Hello everyone. Welcome back to our channel Upschool. So students, today we are going to discuss the shortcut to find hybridization and shape of molecules in a very simple way. You know कि जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेट करनी है तो यू शुड नो व्हाट इज शेप. And for shape, I want to find out what is hybridization. इसलिए whether the topic is physical chemistry or organic or inorganic, everywhere the shape is very important. So let's we start. So अब इसके लिए क्विकली शॉर्ट में स्टेप्स अपनी नोट्स कॉपी पे नोट कर लो. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम. तो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट कर लो एंड ऐड मोनोवेलेंट एटम्स. नाउ व्हाट आर मोनोवेलेंट एटम्स? जिनकी वैलेंसी 1 है. तो ध्यान रखना है सिर्फ मोनोवेलेंट एटम्स ही काउंट करने हैं जो उसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है. अगर ये आयन है, इफ इट इज आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जितने आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम काउंट करे हैं, सपोज इसका नंबर हमारे पास टोटल करके x आ गया, तो उसमें से आपने जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो. तो हम अब एक एग्जांपल लेने लगे. जैसे जस्ट साथ साथ मेरे काउंट करो. जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5. हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, कितने हैं? 4. पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1. तो अब प्लस का मतलब इसने लूज कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका नंबर आ गया 9 - 1 8. तो अभी हम इस नंबर का कुछ नहीं कर रहे. थर्ड स्टेप, अगर आपके पास जो आयन दिया है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो जितना चार्ज दिया है उसको ऐड कर लो. तो जैसे कार्बोनेट, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस परफेक्टली फाइन, 4. मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, तो मोनोवेलेंट एटम है ही नहीं. अब कितने नेगेटिव चार्ज है? 2. इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2. तो ये नंबर आ गया मेरे पास 6. तो आप ये जस्ट चेक करो, पहले मेरा नंबर आया था 8, अब नंबर आया मेरे पास 6. अब जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, जैसे पहले 8 आया या 6 आया, तो डिवाइड द रिजल्टेंट या जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दो. इसको कहते हैं स्टेरिक नंबर और इसको इस टेबल से मैच करो. तो अगर डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2, इट मींस इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर. और ये जो स्टेरिक नंबर है ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, bp इज बॉन्ड पेयर, LP इज लोन पेयर. ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के इक्वल है. 3 आ गया तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 sp3 टेट्राहेड्रल, 5 sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. इसी तरह 6 के लिए वी हैव sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और 7 के लिए sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल. ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेने लगे. तो पहली एग्जांपल हमारे पास आ गई अमोनिया. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 +3. अब कोई चार्ज नहीं है 8, तो इसको किससे डिवाइड करना था? 2 से. नंबर क्या आ गया? 4. अब मैच करो टेबल से. हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3. 4 का मतलब इसके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं? 4. पर अब आप मॉलिक्यूल चेक करो, इसमें तो सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर इज 3 और लोन पेयर कितने आ गए? अब हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 1. अब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आप अपनी एनसीईआरटी के टेबल के साथ मैच कर सकते हो. इसकी शेप कैसी है? दिस इज पिरामिडल. पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखी sp3, ये इसकी शेप है. और sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, पर जहां लोन पेयर आ जाता है उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल.
तो हमने ये जो नंबर ऐड किया है इसमें मैंने सारी ज्योमेट्रीज लिखी हुई हैं। ये ज्योमेट्रीज हैं विच इज वैलिड फॉर रेगुलर, और जब इरेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं तो जो शेप होती है वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंडेंट है। PCl5, अब PCl5 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो PCl5 में फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन इज मोनोवेलेंट 5 + 5 10, 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 5, 5 के लिए sp3d, और इसमें 5 के 5 बॉन्ड पेयर हैं तो 5 + 0, तो इसकी ज्योमेट्री मैंने पहले से लिखी हुई है। CCl4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो कितने मोनोवेलेंट एटम है 4, क्या नंबर आ गया 8, 8 को किससे डिवाइड करें बच्चों, यस 2 से, तो यह आंसर आ गया 4, और 4 मींस sp3, और इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो इट इज टेट्राहेड्रल। होपफुली आपको समझ आ रहा है, तो आप साथ में मेरे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी एग्जांपल्स बच्चों आपके लिए लिखी हैं। So if you are liking this video, just press the button like button, share and subscribe the channel if you are new, and keep on watching this video till end so that you get perfection in this topic. H2S, तो इसमें सेंट्रल एटम अपना हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, सल्फर 6, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन 2 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करके आंसर आएगा 4, अब 4sp3, पर इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, बेंट। ClO4 नेगेटिव, तो क्लोरीन 7, मोनोवेलेंट एटम 0, पर नेगेटिव चार्ज है 1, 8, 8 को किससे डिवाइड करना है, यस 2 से, तो आंसर क्या आ गया 4, sp3, तो इसमें चारों के चारों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल 4 + 0, तो बॉन्ड पेयर आपको यहीं से नंबर पता लग जाता है। अब अपने पास पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल आ गई, 4 + 3, पॉजिटिव मींस -1, क्या आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 3, 3 मींस sp2, और sp2 आपको पता क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसमें सिर्फ 3 के 3 क्या है, इसमें भी ऊपर एक्सपोनेंट ऐड करोगे 2 + 1 3, 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, sf6, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, हर फ्लोरीन 6 फ्लोरीन 6, नंबर क्या आ गया 12, किससे डिवाइड करना है 2 से, 6 sp3d2, तो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री मैच करो टेबल से, ऑक्टाहेड्रल। IF7, 7 + 7 14, ऑफ कोर्स 7, sp3d3, तो इसमें 7 के 7 कौन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, लोन पेयर हमेशा आपका जो स्टेरिक नंबर आएगा माइनस जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो कार्बन 4, मोनोवेलेंट एटम 0, चार्ज नेगेटिव के लिए 2 ऐड कर दिया, 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, sp2, तो 3, तो यहाँ भी नंबर कितना है 3, तो इसका मतलब लोन पेयर कितना है 0। ClF3, 7 + 3 10, yes 5, अब 5 मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5, पर बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितने हैं 2, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एंड दिस हैज बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। SF4, 6 + 4 10, of course divide by 2 5, 5 is sp3d, तो ये 4 क्या है, इसका बॉन्ड पेयर +1, 4 + 1 बॉन्ड पेयर 4, तो ये बॉन्ड पेयर है, और उसके बाद मैं लिख रही हूँ लोन पेयर, इट इज सी सॉ। I3 नेगेटिव, अब एक आयोडीन सेंट्रल में है और 2 आयोडीन उसके साथ बॉन्डेड हैं, तो एक आयोडीन के 7,
मोनोवेलेंट एटम, ये भी मोनोवेलेंट है, 2 + 1 10 5 5 इज sp3d। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, बाकी के 3 क्या होंगे? 3 लोन पेयर, तो इसकी शेप है लीनियर। Xenon डाइफ्लोराइड 8 + 2 10, सेम नंबर आ गया। बॉन्ड पेयर फिर से 2 + 3, तो जो sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है उसमें सबसे पहले हम लोन पेयर कहाँ पे प्लेस करते हैं? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल बड़ा है तो रिपल्शंस कम मिलेंगी। तो I3 नेगेटिव और जिनॉन डाइफ्लोराइड दोनों की शेप ऐसी है, लीनियर। 8 मोनोवेलेंट एटम 0, तो 4 डिवाइड करके 4 आ गया। sp3, ये सब चेक करो, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, लोन पेयर कितने होंगे? 1, तो इट इज अगेन पिरामिडल लाइक अमोनिया। होपफुली अब यहाँ तक आपको सारे आंसर्स आ गए। आई हैव टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन दिस वीडियो। तो इट इज 8 8 + 6 14, 14 का हाफ किया 7, इट इज sp3d3, पर इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसकी शेप को कभी कभी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं। तो try more examples and you can just add your positive comments. Did you like this video? So like, share and subscribe. Thanks for watching. Okay, bye.